श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक है 28वां। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। भगवान कहते हैं परंतु महाबाहो, यह है तत्ववित्तु, वित्त और इसमें तू है, इसलिए तू माने महाबाहो। तू माने परंतु, महाबाहो अर्जुन के लिए, हे महाबाहो, गुण कर्म, गुण और कर्म, गुण विभाग और कर्म विभाग, विभागयो यानी विभाग, गुण और कर्म विभाग। तत्ववितु यानी तत्व से जानने वाला महापुरुष। गुणः संपूर्ण गुण ही, गुणेषु यानी गुणों में, वर्तन्ते बरत रहे हैं, इति ऐसा मत्वा मानकर, न सज्जते आसक्त नहीं होता है। परंतु हे महाबाहो, पहले बताया भगवान ने ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर बताया है इसके पहले श्लोक में, और उसी बात को आगे और महापुरुष के बारे में बताते हैं कि अज्ञानी तो ऐसा होता है, पर जो महापुरुष तत्व ज्ञानी हैं वे कैसे होते हैं। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता है। इसके पहले भी बताया कि अहंकार से विमूढ़ आत्मा व्यक्ति वो अज्ञानता के कारण मोहित हो जाता है, लेकिन जो तत्वज्ञ महापुरुष हैं वो विलक्षण होते हैं इनसे, तो उनके बारे में बताते हैं। सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, प्रकृति के कार्य हैं। ये गुण प्रकृति के कार्य हैं। प्रकृति और पुरुष दोनों के संयोग से सृष्टि की रचना हुई। पुरुष कहते हैं आत्मा को, चेतन को, और प्रकृति है वो जड़ है। तो उसे प्रकृति और जड़ अनेक नाम बताए हैं पहले भी, तो उन्हें अपरा आदि यह तत्व इस प्रकार से क्षेत्र जड़ को कहते हैं, यानी ये प्रकृति को, ये सब अनेक नाम हैं। तो ये सत्व, रज और तम ये प्रकृति के कार्य हैं, अपरा प्रकृति के कार्य हैं। परा प्रकृति क्या है? चेतन। तीनों गुणों का कार्य होने से
संपूर्ण सृष्टि त्रिगुणात्मिका है। जितनी भी संसार में जितना भी पदार्थ है, प्राणी हैं, वो इन तीनों गुणों से युक्त हैं। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिनमें ये तीन गुण न हो। पशु पक्षी मनुष्य देवता सब ये तीन गुणों से युक्त हैं। अतः शरीर इंद्रिय मन बुद्धि प्राणी पदार्थ आदि सब गुणमय हैं। त्रैगुण विषया वेदा है ना। वेदों में भी इन तीनों गुणों की ही चर्चा है, सभी के बारे में लिखा है। सकाम कर्मी और निष्काम कर्मी की आगे व्याख्या है। पहले सब सकाम कर्मी कैसे क्या करना है तो क्या मिलेगा, अनेक अनुष्ठान बताएं। तो इन शरीर आदि से होने वाली क्रिया कर्म होती है। तो जो ये प्राणी पदार्थ मनुष्य देवता आदि जितने भी हैं, ये सब शरीर ये गुण विभाग में आते हैं और इनसे होने वाली क्रिया कर्म विभाग में आती है। शरीर आज अनेक के शरीर हैं, सभी के अलग अलग शरीर हैं। पशु पक्षी मनुष्य देवी देवता उनके भी हैं शरीर, सूक्ष्म शरीर है। शरीर तो तीन हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म और कारण, सबके तीन शरीर। गुण और कर्म अर्थात पदार्थ और क्रियाएं निरंतर परिवर्तनशील हैं। जो प्रकृति है वो निरंतर परिवर्तनशील है और गुण और क्रिया ये प्रकृति का कार्य है, प्रकृति जन्य है, इसलिए ये भी सब परिवर्तनशील है। पदार्थ क्या है? उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। कोई भी चीज़ उत्पन्न हुई और वो नष्ट जरूर होगी। और क्रिया भी आरंभ होती है और उसका अंत भी होता है। कोई भी हम काम करते हैं उसमें भी उसका पहले हम आरंभ करते हैं, कितना भी समय लग जाए उसका अंत होगा। तो ये सब दोनों ही परिवर्तनशील है। चेतन में कभी कोई क्रिया नहीं होती, यानी आत्मा में, यानी पुरुष में। पुरुष यहाँ चेतन के लिए कहा गया। तो इसमें कोई क्रिया नहीं, शरीर में होते हुए भी इसमें कोई क्रिया नहीं होती। वो सदा निर्लिप्त निर्विकार रहता है। परिवर्तन होना ही विकार है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वो लिपायमान नहीं होता। शरीर से कोई भी क्रिया हो उसका वो करने वाला नहीं होता। जैसे सूर्य प्रकाश करता है और उसके प्रकाश में सभी लोग कार्य करते हैं, लेकिन वो उस कार्य को करने वाला नहीं होता है, करता नहीं होता है। उसका तो काम है प्रकाश करना। ऐसे चेतन का काम है शक्ति देना, और बाकी जो जिसका जैसे गुण है उसके अनुसार उनके द्वारा क्रिया होती है। ऐसा ठीक ठीक अनुभव करना ही चेतन को तत्व से जानना है कि चेतन निर्विकार है, निर्लिप्त रहता है, उसके द्वारा कोई क्रिया नहीं होती है और जीव उस गलती से भूल से उस क्रिया को करने वाला अपने को मान लेता है, तभी बंधन में बन जाता है। क्रिया सब प्रकृति में होती है। अज्ञानी पुरुष जब इन गुण विभाग और कर्म विभाग को इनसे अपना संबंध मान लेता है कि मेरा गुण है, मैं ऐसा हूँ और ये कार्य मैंने किया है, तो अपने गुण को, अपनी बुद्धि को, योग्यता को, ये सब शरीर की योग्यता को वो अपनी मान लेता है। तो वस्तु को अपनी मान लेता है, पदार्थ को अपना मान लेता है और शरीर को अपना मान लेता है और शरीर से होने वाली क्रिया को भी अपना मान लेता है, मेरे द्वारा हुई है, तो वो बन जाता है। तो
राग विवेक से होता है। कहते हैं कि शास्त्रीय दृष्टि से तो इस बंधन का कारण अज्ञानता ही है, न जानना है, पर साधक की दृष्टि से राग ही इसका मुख्य कारण है। हम इन सबको अपना मानते हैं, आसक्ति करते हैं, और फिर ये क्यों होता है? राग से होता है, राग द्वेष से होता है। तो राग ही इसका मुख्य कारण है। सब पदार्थ और क्रिया को अपना मानना, संसार को अपना मान लेना, सब कुछ मेरा है, संसार के तत्व को। शरीर भी तो संसार का ही तत्व है। यह विवेक जागृत होने पर राग नष्ट हो जाता है, और यह विवेक मनुष्य ही कर सकता है। मनुष्य में है यह विवेक, समझने की शक्ति कि ये राग है और ये बंधन का कारण है। आवश्यकता क्या है उसके अंदर, लेकिन वो उसको महत्व नहीं देता विवेक को। अपने जो बुद्धि है उसको सब संसारिक कार्य में लगा देता है, उन्हीं की उपलब्धि में लगा देता है। तो विवेक जो प्रज्ञा है, विवेकनी बुद्धि है, उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए, उसको और जागृत करना चाहिए सत्संग के द्वारा, सत्कर्म के द्वारा। तत्व को जानने की इच्छा रखने वाला साधक भी अगर जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, कौन हूँ आखिर, क्या मैं शरीर हूँ, जिसको यह जिज्ञासा है कि मैं कौन हूँ, वो भी गुण और कर्म यानी पदार्थ और क्रिया से अपना कोई संबंध नहीं मानता यदि, तो वो भी गुण और कर्म विभाग को तत्व से जान लेता है। यदि हमारे अंदर इच्छा है, हम अपने को जानना चाहते हैं, मेरा क्या स्वरूप है, रूप तो दिखाई तो दे रहा है ये रूप है, लेकिन ये तो बदलते रहते हैं। ऐसा कौन सा स्वरूप है कि जो कभी बदलता नहीं? ये नाम रूप परिवर्तन सब कुछ तो बदलता रहता है। इस जन्म में कुछ है, उस जन्म में पहले में कुछ थे, आगे कुछ होंगे। तो यदि उसके अंदर जिज्ञासा है, जो कुछ जानने की इच्छा है यदि तत्व को, तो वो जरूर प्रयत्नशील होगा और वह गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जान लेगा कि ये सब शरीर के कार्य हैं, प्रकृति के कार्य हैं, चेतन के कार्य नहीं, ये सब प्रकृति का तत्व। तो वो चाहे गुण और कर्म विभाग को जाने कि ये सब संसार के तत्व हैं, शरीर के द्वारा ये सब होते हैं, शरीर जड़ है, प्रकृति है, मैं पुरुष हूँ, मैं अलग हूँ, मेरे द्वारा कुछ नहीं। तो वो चाहे गुण विभाग और कर्म विभाग को जाने और चाहे चेतन को जाने, अपने आत्मा को जाने, दोनों बात एक ही है, ऐसा बताते हैं। गुण कर्म विभाग को तत्व से जानने का उपाय अब बताते हैं कि हम क्या करें कि इसको जान जाएं कि ये तत्व क्या, पदार्थ क्या है और क्रिया क्या है। शरीर में रहते हुए भी चेतन तत्व सर्वथा अक्रिय और निर्लिप्त रहता है। ऐसा पहले अभी बताया है कि शरीर, वैसे तो शरीर नष्ट होते रहते हैं और आत्मा फिर सूक्ष्म में चली जाती है, लेकिन शरीर में रहते हुए जब दोनों का संयोग होता है, आत्मा और शरीर का, तो यहाँ पर संसार में मृत्युलोक में आ जाते हैं। तो शरीर में रहते हुए भी ये कुछ नहीं करता, अक्रिय रहता है और लिपायमान नहीं होता है, जैसे जल में कमल का पत्ता, जल में रहते हुए भी। प्रकृति का कार्य शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये जो है ये सब प्रकृति का ही तो कार्य है। शरीर को उत्पन्न करना, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब प्रकृति के द्वारा ही होती हैं, और ये सब यह कही जाती हैं, यह मन है, यह बुद्धि है, यह शरीर है, यह मैं, इनको नहीं कहते कभी भी। जब यह शरीर आदि मैं नहीं है, तब यह में होने वाली क्रिया कैसे मेरी हो सकती है? जब ये शरीर मैं नहीं है, मेरा है,
ये कहते हैं ना, यह मेरा शरीर है। तो जब यह शरीर मैं नहीं है तो फिर इसके द्वारा होने वाली क्रिया भी मेरी कैसे होगी? मैं के साथ ही तो मेरा होता है, तो जब मैं नहीं है तो मेरा कैसे होगा? तो यह सोचना चाहिए। सभी अवस्थाओं में जो ज्ञानी है वो यही सोचता है, नैव किंचित करोमीति, मैं कुछ नहीं करता हूँ। 5वें अध्याय का 8वां श्लोक। ऐसा अनुभव करना ही अपने को क्रिया से अलग जानना और अनुभव करना है। एक तो ये बात बताई कि जब मैं नहीं हूँ शरीर तो ये क्रिया मेरी कैसी हो गई, इस तरह से अनुभव करना। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं निर्लिप्त हूँ, मैं निर्विकार हूँ। दूसरी बात, देखना, सुनना, खाना, पीना, सब ये जो क्रियाएं हैं, ये क्रिया है। और हम देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उसके लिए किसके द्वारा खाते हैं, किसके द्वारा देखते हैं, किसके द्वारा सुनते हैं? आँख के द्वारा देखते हैं, कान के द्वारा सुनते हैं, मुंह के द्वारा खाते हैं। ये जिनके द्वारा हम खाते, पीते, देखते, सुनते हैं, ये जो सब सामग्री है ये पदार्थ है। और देखना, सुनना, ये सब क्रिया है। इन क्रियाओं और पदार्थों को हम इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं। इंद्रिय के द्वारा देखते हैं, इंद्रिय के द्वारा हम पदार्थ को छूते हैं, शरीर के द्वारा छूते हैं, त्वचा के द्वारा स्पर्श करते हैं। तो ये सब को हम शरीर के द्वारा जानते हैं। और इंद्रिय को किससे जानते हैं? इंद्रिय को मन के द्वारा जानते हैं। और मन को कैसे जानते हैं? बुद्धि के द्वारा जानते हैं। बुद्धि उसकी प्रकाशक है मन की। और बुद्धि को कैसे जानते हैं? जो अहम है वो भी प्रकृति का तत्व है, उसके द्वारा जानते हैं। और अहम का प्रकाशक कौन है? अहम का प्रकाशक चेतन है। वो उसको प्रकाशित करता है, शक्ति देता है। और चेतन यानी आत्मा का प्रकाशक वो परमात्मा है, वो सबको प्रकाशित करता है। तो ये समझना है कि ये सब कहाँ से शक्ति आ रही है? ये सब परमात्मा की शक्ति है, आत्मा की शक्ति है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब उसी की शक्ति के द्वारा हो रहा है। तो यह जो भ्रम है वो हमारा दूर हो जाएगा। अहम से परे अपने स्वरूप चेतन को हम कैसे जाने? जैसे कि हम गहरी निद्रा में हम सो जाते हैं, उस समय हमारी बुद्धि विलीन हो जाती है। फिर भी मनुष्य जब जागता है तो कहता है आज बड़े अच्छे से सोया, बड़ी अच्छी नींद आई। इससे सिद्ध होता है कि सुषुप्त काल में भी हमारी सत्ता थी। बुद्धि तो सो गई थी, अलिप्त हो गई थी, तो जाना किसने? तो उस सत्ता ने जाना। यदि ऐसा न होता तो मैं बहुत सुख से सोया, मुझे कुछ पता ही नहीं लगता। तो ये जो हमने माना हुआ संबंध है, इसे हमें ही मिटाना है। अपरिवर्तनशील परमात्मा तत्व के साथ हमारा स्वतः नित्य संबंध है। परिवर्तनशील प्रकृति के साथ हमारा बिल्कुल संबंध नहीं। ये तो माना हुआ संबंध, और वास्तविक संबंध तो हमारा जीव का परमात्मा के साथ है। यदि ये प्रकृति से माने हुए संबंध को हम विचार के द्वारा मिटाते हैं तो फिर इसे ज्ञान योग कहते हैं। ये हम संबंध कैसे मिटाएं? कि हमारा परमात्मा से संबंध है। शरीर का संबंध संसार से है, प्रकृति है, हमारा प्रकृति से संबंध नहीं है। ये हम विचार करते हैं, ज्ञान योग के द्वारा इस संबंध को हम मिटाते हैं। लेकिन कर्मयोगी कैसे करते हैं इसको? कर्मयोगी परहित के द्वारा अपने लिए कुछ न करना, परहित के लिए करना, संसार के लिए करना, इस प्रकार वो कार्य करके
अपने ये जो माना हुआ संबंध है निष्काम भाव से कर्म करके, वह इस संबंध को जो भ्रम से जोड़ लिया है शरीर से और संसार से जीव ने, वो उसको मिटा सकता है। ऐसा मिटाते हैं कर्मयोगी। अब है गुणा गुणेषु वर्तन्ते, कि गुण ही गुण में वर्त रहे हैं, गुण ही गुण में वर्त रहे हैं। सभी में तीनों गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। किसी में कभी कोई गुण प्रधान हो जाता है, कभी किसी में कोई गुण प्रधान हो जाता है। और जो गुण प्रधान होता है तो वो उसके बाद दो गुण जो हैं दूसरे वो दब जाते हैं। जैसे सतोगुण प्रधान हुआ तो रजो और तमो गुण दब जाते हैं, रजो प्रधान हुआ तो सतो और तमो दब जाते हैं, तमो प्रधान हुआ तो सत और रज दब जाते हैं। एक समय में एक ही प्रधान होता है और उसी के अनुसार उसकी क्रिया होती है व्यक्ति की। तो हमारे अंदर यदि रजोगुण प्रधान है, दूसरे के अंदर तमोगुण प्रधान है या सतोगुण प्रधान है, तो हमने रजोगुण के अनुसार क्रिया की और दूसरे के अंदर जो गुण प्रधान है वो उस गुण से प्रभावित होकर उस बात को स्वीकार करेगा और प्रतिक्रिया करेगा। तो गुण ही गुण में बरत रहे, जैसा गुण होगा वैसा ही भाव होगा और उसी प्रकार से क्रिया होगी। जीव इसमें कुछ भी नहीं करता, तो गुण ही गुण में बरत रहे हैं। प्रकृति जन्य गुणों से उत्पन्न होने के कारण शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि भी ये सब गुण ही है कहलाते हैं और इन्हीं से संपूर्ण कर्म होते हैं। अविवेक के कारण अज्ञानी पुरुष इन गुणों के साथ अपना संबंध मानकर इनसे होने वाली क्रिया को अपने द्वारा मान लेता है। जो गुण हुआ हमारे अंदर, बहुत अच्छा भाव आया कि इसकी सेवा करनी, इसको दान देना, तो ये इस गुण को अपना गुण हमने मान लिया और फिर जो दान दिया, जो सेवा की, उस क्रिया को भी अपना मान लिया कि मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ, तो फिर वो बंधन में बन जाता है। जबकि चेतन निर्लिप्त रहता है, अक्रिय रहता है, वो कुछ करता ही नहीं, उसके हाथ ही नहीं है, उसके पैर नहीं है, वो तो खाली देख सकता है, वो साक्षी भाव रहता है उसका, वो देखता है। श्रेष्ठ पुरुष के आचरणों का सब लोग अनुसरण करते हैं। इसीलिए भगवान ज्ञानी महापुरुष के द्वारा लोक संग्रह कैसे होता है इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार वह महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुण में बरत रहे हैं, ऐसा अनुभव करके उनमें आसक्त नहीं होता है, उसी प्रकार साधक को भी चाहिए कि वह उनमें आसक्त ना हो, यह सोचे कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, गुण गुण में ही बरत रहे। अब यहाँ पर बताते हैं प्रकृति और पुरुष संबंधी कुछ बातें। प्रकृति और पुरुष, प्रकृति क्या है? ये संसार प्रकृति है और जो कुछ है ये जड़ पदार्थ सब प्रकृति है और चेतन को पुरुष कहा गया। तो यह आगे गीता में कहा है कि पुरुष दोनों को भी कह दिया, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष यानी जो प्रकृति है इसे क्षय पुरुष क्योंकि परमात्मा से ही उत्पन्न है, और अक्षर पुरुष आत्मा को यानी चेतन को कहा गया है, और क्षर पुरुष को प्रकृति भी कहते हैं। तो क्षर जो नाशवान है उसे हम प्रकृति कहते हैं और पुरुष जो अक्षर आत्मा है, चेतन है, वो पुरुष के नाम से। तो यहाँ पर पुरुष यदि हम कहते हैं तो चेतन की बात करते हैं। तो पुरुष में प्रकृति के परिवर्तन रूप क्रिया या विकार नहीं है, यानी चेतन में कोई भी ना क्रिया होती है, कोई उसमें ये परिवर्तन रूपी क्रिया नहीं। परिवर्तन होना ही तो क्रिया है, परंतु उससे संबंध मानने अथवा न मानने की योग्यता है। पुरुष जीव में क्रिया नहीं होती है, लेकिन उसमें यह योग्यता है कि वह
प्रकृति से अपना संबंध जोड़ सकती है, ये योग्यता है। वो पत्थर की तरह जड़ नहीं है अथवा जड़ नहीं है, प्रत्युत ज्ञान स्वरूप है। यदि पुरुष में संबंध मानने अथवा न मानने की योग्यता न होती तो वो प्रकृति के साथ अपना संबंध कैसे जोड़ लेता? वो जोड़ लेता है कि जो जितना भी प्रकृति से कार्य होते हैं, पदार्थ, उन सबको मेरा मान लेता है, मैंने किया। तो ये संबंध जोड़ने की योग्यता है, पर वो अक्रिय रहता है। पुरुष यानी चेतन अक्रिय रहता है, पर संबंध मानने की योग्यता है उसमें। तो प्रकृति के साथ संबंध मानकर उसकी क्रिया को अपने में कैसे मानता और अपने में कर्तत्व भोक्तत्व तो कैसे स्वीकार करता? तो संबंध को मानना अथवा ना मानना ये एक भाव है, ये क्रिया नहीं है। तो बताते हैं कि पुरुष में यानी जीव में संबंध जोड़ने अथवा ना जोड़ने की योग्यता तो है, पर क्रिया करने की योग्यता उसमें नहीं है। क्रिया नहीं, अक्रिय है। संबंध जोड़ सकता है पर कर नहीं सकता। तो ये हमें जानना होगा कि हम चेतन हैं, पुरुष हैं, और प्रकृति ये सब परिवर्तनशील है। प्रकृति में ही क्रिया होती है। प्रकृति की क्रिया को हमें अपने द्वारा नहीं मानना चाहिए। यदि हम मानते हैं तो हम बंधन में बंधते चले जाते हैं। पुरुष में कोई, एक तो पहली बात क्रिया नहीं होती, दूसरी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वो एक रस रहता है। चेतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। शरीर घटता बढ़ता मरता जीता ये सब है, लेकिन पुरुष एक रस रहता है, आत्मा एक रस रहती है। उसकी कोई अशक्तता या कमी उसमें नहीं है, ये उसकी महत्ता है। वो निरंतर एक रस एक रूप रहने वाला है। परिवर्तन होना उसका स्वभाव है ही नहीं। जैसे बर्फ में गर्म होने का स्वभाव या योग्यता है ही नहीं, ऐसे ही ये प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार प्रकृति के अंश शरीर को पुरुष जब अपना स्वरूप मान लेता है, तब प्रकृति के उस अंश में आकर्षण क्रियाएं और उनके फल की प्राप्ति होती रहती है। जब पुरुष अपना स्वरूप प्रकृति को ही शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेता है, यही उसकी भूल है, और फिर उसके द्वारा होने वाली क्रिया को भी अपना मानता है। तो यह उसे जो मान्यता है मिटानी होगी, और वो विवेक के द्वारा ही होता है, मिटा सकता है। इति मत्वा न सज्जते। यहाँ मत्वा पद जानने के अर्थ में आया है कि तत्वज्ञ ये जानने के लिए आया है कि वो जानता है, जो तत्वज्ञ है, जो महापुरुष है, ऐसा मानता है कि महापुरुष प्रकृति और पुरुष यानी जड़ और चेतन को स्वाभाविक ही अलग अलग जानता है। ये अलग है, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, घर अलग है और मैं घर में रहने वाला हूँ, मैं घर नहीं हूँ, मैं मकान में रहने वाला हूँ। तो वो अलग अलग जानता है। और ये हम तो अच्छी तरह जानते हैं कि घर अलग है और मकान अलग है, यानी और मैं इसमें रहता हूँ, मैं जब चाहूँ इससे निकल जाऊँ, मैं इसमें बंधन में नहीं हूँ, जब चाहूँ जहाँ चले जाता हूँ, मैं अलग हूँ। तो ऐसे ही ये जड़ और चेतन है, इसलिए वो प्रकृति जन्य गुणों में आसक्त नहीं होता है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि महापुरुष लोग इसी प्रकार से, जिस प्रकार से कर्म करते हैं, इसी प्रकार से साधक को भी कर्म करते रहना चाहिए। अपने को जड़ से संबंध नहीं जोड़ना चाहिए, और इस प्रकार वो बंधन से रहित होता चला जाता है। ज्ञानी पुरुष विवेक के द्वारा संबंध हटाते हैं, नैव किंचित करोमीति। और जो कर्म योगी हैं, जनक आदि जैसे अम्बरीश हैं, राजा हैं, जनक राज, तो ये लोगों ने जिस प्रकार से परहित के लिए कार्य किया है, संसार के कल्याण के लिए किया है, लोक संग्रह के लिए किया है, उसी प्रकार से कर्मयोगी भी अपनी क्रिया को ऐसे ही इस प्रकार से समाज कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए करता हुआ बंधन से मुक्त होता चला जाता है। श्री राम।